इतनी पवित्र क्यों, इतनी बड़ी महिमा क्यों है गंगा मैया की? भैया पहली तो इसलिए जदों बामन भगवान आए धरती ऊपर, तो बामन भगवान ने राजा बलि को त्रै पैर दत्त मंगी, कहली मंगी बहाना किता। तुम देखते हो ना कई लोग इं बाखों की मर्जी होंगी तो मौका तुप्पा देंगे खुद लैना, मर्जी बाखों नहीं देंगे तुप्पा देंगे इं बहाना कि खुद वो ऐसे बस फिर अस मैच हुई। हम भाई मैं गल करा सीधी सीधी जो कोई लगे यदा मतलब उत्थे हो आला देखो हूँ जिथे जख्म हो जिथे कोई कमी हो ना उत्थे जाई लगती है, जियां दंद टुटदा हो तो बाकी जगह नहीं जीव लग जाती, पर जिथे कमी हो जिथे दंद नहीं हो जीव भले भला उत्थे चलती। इसलिए मैं कोई कई बार कोई आखिर तुम किसी ने भगाया था, मैं जी भी कुछ नहीं गंगा माता ने भगाया। भगवान बामन बन करके आए कौन? हमारे नारायण। राजे बलि दे यज्ञ विच आए, राजा बलि 99 यज्ञ करी बैठे रहा, 100वां यज्ञ चला रहा। क्यों कर रहा था? क्योंकि राजा बलि अगर 100 यज्ञ कर लेता तो इंद्र का आसन उसका हो जाता, इंद्र का आसन फिर राजे बलि का ही। पर फिर भी भगवान खुश हुए, भगवान ने आख्या बलि तुझे बिल्कुल चिंता नहीं कर, क्योंकि खुश कर लिया बलि ने भगवान को। बलि की भगवान ने आख्या इं कर मेरी त्रै पैर धरती। बलि इन्ना हसया भगवान की दिखी, उन्हें आख्या गल सुन एडा वड्डा तू अवतारी है, शक पवा तू भगवान है, जे मंगना ही तो त्रै शहर मंग बड़े बड़े मेरे को, पूरी दुनिया मेरी, मेरे पूरा राज है, स्वर्ग मेरा पताल मेरा। भगवान ने आख्या तू सब कुछ जित्ती लेदा ना राजा? हाँ मैं भुख दे लिए हाली भी तू यज्ञ करा कि स्वर्ग उपर पक्के पैरे राज हो जाए, जे मैं एक त्रै शहर मंगे लेगा तो मेरा क्या बन गया? राजा बड़ी चुप हुई कि ये तो निक्का रहा याद क्या गल नहीं करन दिया। ये ले गए बामन जियां अज आ रहे हैं ना जनेऊ पाइए तुंदे कोल भिक्षाम देहि, ये ले गए भगवान। उसले राजे बलि ने आख्या चल मंग जो मंगना, पर मेरा मन है मैं तुझे कुछ मता दें। राजे बलि ने राक्षस होंदे हुए भी, हालांकि राक्षस है, फिर भी इन्नी गल आखी कदे तो एक बारी मेरी जान मंगे भगवान मैं तुझे जान दे, इन्ना तेरे ऊपर ईर्खा। फिर राजा ने कहा मेरा राज्य ले ले। भगवान आख्या नहीं लेना, इत्थों तक आख्या मेरी कुड़ियां भी है ने, मेरी लोकी कुड़ी ब्याह ले। भगवान आख्या ये आएगा कि कोई और तक्का ऊपर है, कीड़ी तक्का ऊपर कि कहा मुझे छोटी सी एक यज्ञशाला बनानी है, एक कुंड बनाना है, हवन करना रोज, त्रै पैर तक एक दो तीन तीन स्टेप, 3 पैर तक लैनी है, वो भी पैर मेरे तेरे। राजा बलि आखिर न्याणे का न्याणा करेगा शैल भावे जिन्ना मर्जी है तू, हाली भी आखना किसी वध मंगी ना संकल्प तो लै। राजे बलि ने जिन्ना संकल्प लिया, जिन्ना हम पंडित जी बोला रहे विष्णु और विष्णु और विष्णु श्रीमती भगवतो विष्णु राज्ञा बोला रहे संकल्प, इं संकल्प लिया त्रै बारी विष्णु विष्णु आख्या, सामने देखियो 52 विराट बनी है, और दोनों पैरे करने के बलि की सारी जित्ती दी जिन्नी भी जायदाद थी सब ले ली। एक पैर च धरती पताल वगैरह सब नापी लिया, दुए च बाकी लोग नापी लिया, दस हूं त्रीया पैर उसे रखा। बलि हसया, मैं क्या तू क्या सोचना मिगी नहीं पता, मिगी पता है तू किश है, पर फिर भी मैं पिछे नहीं हटिया। क्यों? क्योंकि मेरे बुजुर्गें कदे भी मिगी दान को पिछे नहीं किया। मेरे बुजुर्गें आख्या बलि दे बुजुर्ग कौन ने भाई? आखदे मां पर
धी और जात पर घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा असर होता मां प्यो का। ऐसी गल बिल्कुल नहीं कि तुसा को होता भी बिल्कुल कुते ना कुते पुत्र च पोतरे च उछल काई जांदी उगड़ी गल उगड़ा इशारा आवाज दे विच कदे कदे वो गल जिहड़ा दादा जी बोलदा उन्हां पोतरे चाहिए पुत्रा चाहिए। इसलिए मां प्यो बुजुर्ग कदे नहीं जांदे वो विच भी रहिंदे मां ओदे अपने परिवार। एक ओदा वंशज हा इहदी बड़ी वड्डी खानदानी है भावें राक्षस हा पर इस दे खानदान च सारे बड़े 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 दानी हैं। ये महाराज विरोचन दा पुत्र है। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੀदेव। ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ तुम्हें किश पर मैं अपने बुजुर्गों को सीखिया कि एक बार जिला खोई आ किश देना फिर पिछे नहीं हटना। मेरी खानदानी की पट्टा लगता अगर मैं आखिए दे पिछा इसलिए भगवान कोई गल नहीं क्या आख्या सुनो। शास्त्री महाराज श्लोक बोलते हैं केड़ा आदत्त दानात् भवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम् पाप प्रभावान् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। सीधा सीधा कह दिया दान ना करने वाला मनुष्य दरिद्र होता है। सीधा सीधा जेड़े जरूरतमंद बंदे की दिखी है भी पिघल देने साहब बड़ा बड़ा दोष हो जाता। कुछ साडी मासूमियत दिखी है थोड़ा तो तरस आना चाहिए। कई लोग बड़ा इंगड़ी निकली जाते तुसें नहीं पता इयां बहाने करते तो बड़ा सौखा कुछ। मैं पहले भी एक बार सुनाया है कि दिवाली वाला दिन था ते मैं ते कदंबरी मेरी धर्मपत्नी अस सतवारी अदो रिंग रोड नहीं था बनेगा सतवारी का समाधि जा रहे थे आखे कि जल्दी जल्दी चलो समाधि दिए जगाने। तो साहब दिवाली का दिन हाँ छोटे छोटे दो बच्चे आए तरले कर उन्हें गड्डी का शीशा खड़काया आखिर फलूस ले जाओ। तो वो सुन करके थोड़ा वो देख करके अच्छा नहीं लगा मुझे मना चाया अस दिवाली वाले दिन अपने न्याणे वास्ते या टब्बरा वास्ते की नहीं लईए जाते ये बेचारे फलूस बेच भगवान केड़ी को इनके ऊपर विपता पई। अच्छा मैं इसे आख्या मैं फलूस ले ले निके निके न्याणे समाधि आदम ने दी ले ले उनके कोला फलूसा दे पैसे दिते थे मैं बच्चे आखिया बच्चों दिवाली है कुछ खाना आखिर नहीं ऐसे घर जाना। फिर उन्हें एक ने आख्या चल खाई लेने मैं इसे आख्या करा दी मैं जा शहर जो भी है कुलचे कुलचे मिलते बर्गर क्या बोलते वो दे ले। अच्छा उन्हें कि बर्गर ले मुझे नहीं था पता कि दो पर मुझे पता है इशारे करा रहा है। मैं उसे आख्या खा ना क्यों नहीं खा रहा। उस बच्चे ने आख्या बाबू जी मेरा भरा भी है मैं अद्धा कुलचा उसी दे नहीं यार क्या बात है एडी ईमानदारी गरीबी विच भी और अज जुने की ज्यादा थवा दे है वो कदे अज एक दूसरे की चीज कदे पैंट पाई लै भरा पैंटा दी एक भरा दूसरे की पैंट पाई लै बड़े दी निकाह पाई लै मैं आखा ना मारी उड़दे मुक्की मुक्की एक दूसरे तू मेरी पैंट किने पाई तू मेरे बूट किने पाई। ये मेरी चंगी ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਡੀਆਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਆਖ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੁਕ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਫਿਰ ਫਲੂਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟ ਗਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ना। अच्छा सुनो जब दोनों को एक एक को दिया वो खाने का कुलचा
क्या बोलते हैं उसको, बरगद। साहब उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को देख करके मुझे लगा कि शायद आज मैंने बहुत बड़ा तीर्थ कर लिया, मैं बड़ा बड़ा स्नान कर लिया। से ना इन्हें लगे कि भगवान कृष्ण का सर। हमें अपने भगवान को ऐसे लोगों में ढूंढना है, ऐसे बच्चों में जो वंचित हैं, जिन्हें जरूरत है। तुम्हारा अंदर से कॉन्शियस कहता है, इनर कॉन्शियस तुम्हें बोलती है वो कि चल ऐसा कर, पर फिर भी लालच आता नहीं, कोटिया नहीं देने पैसे। पैसे देख लो कोचा कुछ जो आएगा तुम्हें पैसे में कुछ बिल्कुल दिला दिला दिल भी खबी बखी होंगे ना, बोझे कुछ लो आएगा पैसे नहीं दिला करने करो ये नहीं शुरू कौन दे सो बंधुओं। तुम जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके देखो, तुम्हें लगेगा तुमने कोई यज्ञ किया है, बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। ऐसा होता है। और यहाँ लिखा है कि जो लोग जरूरतमंदों को देख करके भी पिघलते नहीं हैं, अगली बार फिर वो गरीब होते। अपने को नहीं मैं आखा आदत दानात् भवत् दरिद्रो, जो दान नहीं करते दीनहीन को देख करके भी फिर वो दरिद्र होते अगली बार। जिले बेचारे गरीब होंगे फिर कोई ईला वसीला नहीं होता पैसा कमाने का, फिर वो क्या करते पाप करते। जिन्या मछलियां फरनी पूरी टिचना भर दे, मतलब अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुम छोटे छोटे पाप के काम करेंगे, चिल्लो पाप कर दे ओदे कन्ने नरक मिलदा। जिला नरक मिलदा मुड़िए कोई मौका लगेदा नहीं हुंदा अच्छा काम करने का, फिर मुड़िए गरीब ते ऐसे दरिद्र घर च सुटदा भगवान ने की फिर मुड़िए पाप कर दे। इतना सर्कल चलदा जांदा। इसलिए मैं बेनती करा जे भगवान ने अज थोड़ा भी सानू वध दित्ता है, जिन्नी अरी अस खाई सकते हैं ओदे कोल अजे वध है ते ओ साडी नहीं है। हम जितना पहन लें जितना खा लें उससे ज्यादा अगर हमें भगवान दे रहा है तो वो किसी के हिस्से का हमें दे रहा है। हम तुरंत किसी के काम आ जाएं, नहीं तो भैया अगली बार तुम्हें नहीं मिलेगा, ये याद रखना। शास्त्री मारे बार बार आता है, हम किसी के काम आए तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और जो दे काम आना फिर चुप रोना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਣਾ नहीं बोले। दान करिए चेता भाई। शास्त्री मारे ने देखा कौन दानी है, कोई सदा हाँ ये चीजा दान करनी तो बड़ी छोटी गल ही उनके वास्ते। वो अपने आप भी दान कर रहे कई बार अपने आप मारे गुस्सा की क्षमा दान देना। तुंदे कोला कोई जोरा च घट हो पैसे च घट हो फिर उसी माफ करना, ये भी दान। पैसे वाले की निगर बंदे की सारे माफ कर लेंगे, पता अगे दबे वाला बंदा तो चल छड़ यार कंप्रोमाइज कर लेने। कंप्रोमाइज नहीं करता तू, तुझे पता सट पी नहीं है पता ना उन्हें पी जाना, इसलिए कंप्रोमाइज नहीं। मजा तो तां कि अगला बंदा माड़ा है गरीब है फिर तो साकू नहीं मेरा इत्थे बोलना फर्ज नहीं बनता, क्योंकि बेचारा अगे के माड़ा उत्थे तो माफ करो तां तो दानी तां भी खुआंदे हो। तुंदे कोल क्षमा दान है। शास्त्री मारे की एक बारी ना नहीं मैं लगा तुम्हारे नाते मना किया कि उसा दी भी बदनामी नहीं करनी। बार बार महाराज एक बंदा कूड़े दे थले घर ओदा उन्हें बले बले मारा कि आख्या शास्त्री जी मेरिया कुड़ियां ने 4-5 ब्यानियां ने कदे ब्याहो। मारे ने सुनाया कि ठीक है ठीक अज को 5वें रोज तेरे घर बरात है। उनके अंजन का दागा शास्त्री मारे की बरात ये चलती है। अज को 5वें रोज तेरा ब्याह भाई उसी खेतर से चुकना जो ब्याह होंगे। चल भाई कुछ है तू ब्याह नहीं। मेरी मामी आई थी इतने, मामी का ब्याह भी एमरजेंसी ब्याह हो रहा, मामी की भी नहीं पता मामे की भी नहीं पता। शास्त्री मारे ने मामी की रस्ते से चुकया, बाकी मुझे सुनाया तेरा ब्याह है तू ब्याह नहीं लिया रही मेरा आहो मेरा हूं उतरना किन्ने गड्डी च कि आखी उतरा ते जी भाई ये लीला ही है। मेरे मासी जी कह रहे 13 साल दे 13-14 साल दे
ते सोमू चाचा भी लोके ते शास्त्री महाराज ने पता लगता खेडे खेडे बह उड़े ऐ मतलब उसके समय हो रहे कन्ने समर्थवान होंदा जिहड़ा कोई उसी कोई दोष नहीं होंदा। गंगा जी का नाम भी समर्थवान का है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई जिन्या जिन्या हरे रवि पावक और सुरसरी की नाई। गंगा मैया सूरज भगवान ये जरा चढ़ेगा सूरज और अग इस समर्थवान दे अग्गा जो कौन देखो इथे पंडित जी की कर रहे हैं ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः इतने स्वाहा स्वाहा करा दे ते कदे नॉन वेजिटेरियन होटलों पर जाओ वो जिला मीट बना लेंदे ने पहली गली अग्गे ही दिंदे ये अग जिहड़ी है सर्वहुताशा ये सब कुछ खाई जांदी तां भी पवित्र क्योंकि सर्व समर्थ है। समर्थवान कौन है जो दे विच कुछ ऐड करी उड़ो ते ओ भूए नहीं चढ़दा जो दे विच किश कड्डी लाओ ते ओदे विच किश कटदा ओ कुछ कड्डने कन्ने ओदी महत्ता घटदी नहीं कुछ पाने कन्ने ओ वधदा नहीं ओदा बैलेंस उहे ले अगर हुंदा जनेया है तुसी आले समर्थवान रवि सूर्य शास्त्री महाराज ने मिसाल दी कि मनो कि सूरज की धुप पहली पिंडा दे विच ओदे घर को है जिन्हें खल्लां टंगी दी होण ते मारे दी वो है वाणी दे शब्द मारना के पहली धुप उनके घर को है जिन्हें खल्लां टंगी दी होण साईं दे घर ते बाकी पिंड के झूठी धुप हुई फिर ये नहीं कदे छोड़दी तो धुप भी सूर्य भी समर्थवान है जिहड़ा कदे अशुद्ध नहीं है। गंगा जी अस कैनियां भरी भरी कुपियां भरी भरी जल लिया दे ते कदे इत्थे खड़ोई रहो थोड़ा चल इत्थे ओ मेन जेड़ा पानी आवा दा बड़ा डूंगा देखो कोई ना कोई टुकड़ा डंगर रुड़ी आवा दा कोई लाश रुड़ी आवा दी होनी लोकें आखे नहीं 1000 साल हुई है लोग तां भी पूजा कर रहे क्योंकि सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्य किसे कहा जाता सामर्थ्य उसे कहा जाता जिससे आगे उसके क्षेत्र में कोई और ना हो। जैसे नदियों के क्षेत्र में नदियों में सबसे बड़ी गंगा को ही माना जाता नदियों में फिर गंगा से बड़ा कोई नहीं है। सूर्य में सूर्य से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। और अग्नियों में आग तो कई किस्म की है जैसे क्रोधाग्नि जठराग्नि और ये अनल जो हम जिससे भोजन बनाते हैं पर सबसे प्रचंड जो अग्नि है वो यही है जिससे हम हवन करते हैं भोजन बनाते हैं इसलिए वो समर्थवान है जेड़ी अपने कार्य क्षेत्र विच सारे कोला अग्गा होए अव्वल होए उसी आदे सर्व समर्थ। तो भैया शास्त्री जी महाराज भी अपने समय से अपने क्षेत्र मतलब भागवत करने वाला भागवत गाने वाला शास्त्री जी महाराज अंदर लिखा ना कोई असें दिखिया ते ना कोई होना इसलिए वो अपने समाज दे अपने क्षेत्र दे वास करना भागवत वास करना शास्त्री जी महाराज उनके अंदर लिखा कोई साफ दूसरा नहीं। जे कोई बड़ा विद्वान भी होगा ते कुछ ना कुछ गल कुछ मुकदी है नहीं जी तुंदे को 3 लाख को थले नहीं ले सकते ऐसा होगा हमारे साथ होता है ऐसा हम देखते हैं ना हम समाधि जब कई बार कईयों को बुलाते हैं सीधा सीधा रेट कर लेते हैं समाधि एक कथा करानी होंगी साल अगले सीधा सीधा नहीं एक कथाकार नाल लेना उन्हें 15 लाख मांग गया एक और है बड़ा मजा आता ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 35 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ है कोई मुक्त सौदा बंटने वाला शास्त्री महाराज की जय। इसलिए साहब अपने क्षेत्र विच अपने फील्ड विच उनदे कोला वध सानू कोई लगता कि नहीं है त्यागी भी नहीं विद्वान भी नहीं ताकतवर भी नहीं और संगत करने ना प्रेम करने वाला भी कोई दुआ नहीं लगता। प्रेम करे कोई उपरा उपरा पर वो उनका प्रेम उपरा उपरा नहीं है वो ढिडोहा जो भी है उन्हें जोदे कन्ने हिरख कीता या ढिडों कीता पाहे चाहे अपना पुत्र है ते चाहे कोई दूसरे का पुत्र है उनकी नजर से कदे फर्क नहीं आया। इसलिए महाराज सर्व समर्थ ने आसुंदा इत्थे भी है गुणगान गा रहे हैं ये श्लोक महाराज जी बोल रहे ता मैं सोचिया कि अज उनकी याद विच उनके श्लोक ही गाने हैं आदत्त दानात् भवद दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान नरकम प्रयाति
पुनर्दरिद्रा पुनरैव पापी। इसलिए बंधुओं महाराज जी ने कहा है कि दो वह गल्ला ने जिहड़ियां कमां दियां ने, एक ईश्वर दा भजन राम दा नाम, और दूसरा हथों कुछ दान करना जरूरतमंद लोगों को। ये मैं बार बार कहता हूं, यही दो बातें हैं जो हमें मजबूती देंगी। बाकी तो सब चलो नियम जोड़े जाते हैं अलग अलग, और मूल बातें हैं एक राम का नाम और दूसरा वो सारे काम का। साहब गंगा जी की महिमा कह रहे हैं, गंगा जी की महिमा में